Hi and hello everyone, welcome to Sprint to BSc. So we are discussing the history of Tamil Nadu board and हम हैं chapter 8 में where we are discussing the Sangam age. So see when हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था इसका, हमने लिटरेरी सोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि संगम लिटरेचर कैसे है, सोर्सेज क्या हैं, व्हाट आर द पीरियड ऑफ संगम लिटरेचर, दैट वी डिस्कस्ड इन द last session. In this particular session, we are going to talk about the political history, चेरास, चोलास, पांड्यास और कुछ जो माइनर chieftains हैं उनके बारे में हम इस सेशन में समझेंगे. In the upcoming session, we will discuss about the Sangam polity, society, religion, position of women, fine arts, economy, Sangam age and कैसे end हुआ संगम एज का. इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द पॉलिटिकल आस्पेक्ट, द पॉलिटिकल हिस्ट्री. तो बेसिकली पॉलिटिकल हिस्ट्री में हम थोड़ा क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे. बड़े फेमस ये रूलर्स हैं ना, चेरास, चोलास, पांड्यास और जो माइनर चीफ्टेंस हैं, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. देखिए ये बहुत ही बेसिक है कि जो तमिल कंट्रीज़ थी है ना, वो 3 डायनेस्टीज़ ने मेजरली रूल की हुई थी. 3 कौन कौन थे ये याद रखना है. ये आपको यूजुअली आपको हर एक जो कंटेम्प्रेरीज आपने पढ़े नॉर्थ इंडिया के ना, तो उनके साथ आपको सुना होगा ना चेरास, चोलास रिलेशंस के बारे में, तो वही एंड पांड्यास. ठीक है, इनके 3 के नाम आपको याद रखने हैं. और ये लिटरेरी रेफरेंसेस के बारे में इनके हमें क्या क्या पता चला वो भी हम पढ़ चुके हैं. टॉकिंग अबाउट एंड स्टार्टिंग विद द चेरास. ठीक, ये आपको जो मॉडर्न डे केरला है आज की डेट में वहाँ मिलेगा. तो पहला फीचर आपको क्या पता चल गया, केरला में है. ओके, कैपिटल क्या है ये आपको याद रखनी है. कैपिटल थी इनकी वांजी. ओके, इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स क्या हैं ये आपको याद रखने हैं. इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स क्या हैं, टोंडी एंड मुसीरी. अब मैं क्यों बोल रही हूँ आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें क्यों बता रही हूँ, इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके जो यूपीएससी एग्जाम्स है ना उसमें कभी कभी मैच द करेक्ट में आ जाता है ना, इसलिए आपको कुछ फीचर्स याद रखने हैं इनके, यही याद रखना है आपको. ठीक, फिर उसके बाद दे हैड द पामरिया फ्लावर्स ऑन देयर गार्लेंड्स. आपने कुछ मूवीज़ देखे होंगे ना, तो साउथ इंडिया की जब हिस्ट्री बताई जाती है तो उसमें यूजुअली वो गार्लेंड्स और फ्लावर्स वगैरह ही जो है उसके ही जो है ऑर्नामेंट्स पहना करते हैं, है ना. तो अब इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो पुगालौर इंस्क्रिप्शंस जो है ये भी आपको याद रखना है. क्या, पुगालौर इंस्क्रिप्शन 1st सेंचुरी AD का जो है वो आपको बताता है अबाउट द 3 जनरेशन ऑफ चेरा रूलर्स. ठीक है, और उसके बाद पदिरु पत्तू भी आपको चेरा किंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. तो क्या होगा, ये लिटरेरी सोर्सेज हो गए अबाउट द चेरास. फिर उसके बाद पेरुरम, सोरू, उद्यन, चेरालाथन, इमाया वराम्बन, निंदुम, चेरालाथन एंड चेरन सेंगुत्तुवन. ये क्या है, फेमस रूलर्स हैं. एंड आई एम रियली सॉरी इफ आई प्रोनाउंस देयर नेम इनकरेक्टली, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट. नाउ फिर उसके बाद अगर हम बात करें सेनु गुत्तवन की, चेरन सेनु गुत्तवन की, वो 2nd सेंचुरी AD से बिलोंग करते हैं. इनके जो यंगर ब्रदर थे जिनका नाम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंगो आदिगल. ठीक है, ये इन्होंने ऑथर किया था बहुत ही अच्छा लिटरेचर जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो अमंग हिज मिलिट्री अचीवमेंट्स, अब यहाँ पे इन्होंने एक हाईलाइट है इनकी जो पूरा हिस्ट्री है उसके बारे में कि इनका हाईलाइट क्या है, मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ हिमालयाज. ठीक है, यानी कि ये कहाँ चले गए, नॉर्थ तक चले गए. देख रहे हो आप, साउथ के किंगडम नॉर्थ तक गए. यहाँ पे इन्होंने नॉर्थ के जो मोनार्क हैं उनको डिफीट किया. फिर ही इंट्रोड्यूस्ड द पत्तिनी कल्ट और द वर्शिप ऑफ कनागी एज आइडल वाइफ इन तमिलनाडु. तो ये इस काम के लिए जाने जाते हैं. फिर उसके बाद द स्टोन फॉर मेकिंग द आइडल ऑफ कनागी इट वॉज ब्रॉट बाय हिम आफ्टर हिज हिमालयन एक्सपीडिशन. अब बोला जाता है कि जो कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी थी वो बहुत सारे प्रिंसेस के द्वारा जो है अटेंड की गई थी, इंक्लूडिंग द प्रिंसेस फ्रॉम श्रीलंका. नाउ टॉकिंग अबाउट चोलास पे आ जाते हैं. चोला जो है आपको जब इसका किंगडम के बारे में आप पढ़ेंगे ना संगम पीरियड में, तो जो मॉडर्न डे तिरुचि डिस्ट्रिक्ट्स है सदर्न आंध्र प्रदेश में, वहाँ तक इन्होंने एक्सटेंड कर दिया था. इनका जो कैपिटल था वो आपको याद रखना है. कैपिटल क्या था, पहले जो था वो था उरायूर. ओके, फिर उसके बाद इन्होंने शिफ्ट कर दिया कहाँ, पूहर पे. ठीक है, फिर उसके बाद कराईकल, बहुत ही फेमस
किंग था आपके संगम चोलास का। तो कौन सा फेमस किंग था? कराई काला। ओके, फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं पत्नी पल्लाई, इन्होंने इनकी जो लाइफ है, उनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है, उनको काफ़ी अच्छे से पोर्ट्रे किया है। इन द बैटल ऑफ वेनी उन्होंने चेरास, पांड्याज और 11 माइनर जो चीफ्टेंस हैं उनको डिफीट किया था। दिस इवेंट अगर हम संगम पोएट्स में देखोगे ना तो आपको ये इवेंट बहुत बार मिलेगा। तो किसने जीता था? इन्होंने, चोलाज ने जीता था। बाकी सब साउथ इंडिया के जो किंगडम्स चल रहे थे उनसे। फिर उसके बाद और भी इम्पॉर्टेंट बैटल्स हैं जो कि उनके द्वारा लड़ी गई हैं, और जो एनिमी राजा लोग थे उन्होंने उनके सामने जो है बहुत सी बार सबमिट भी किया है। फिर अगर हम इनके मिलिट्री अचीवमेंट्स की बात करें तो मिलिट्री अचीवमेंट्स की वजह से ही दीज मिलिट्री अचीवमेंट्स मेड हिम द ओवरलॉर्ड ऑफ द होल तमिल कंट्री। क्योंकि देखो, आपने देखो ना, बाकी के जो रीजन्स हैं और तमिल रूलर्स हैं उनको भी उन्होंने डिफीट कर दिया था। फिर उसके बाद ट्रेड भी काफ़ी अच्छा फ्लरिश हो गया इनके टाइम के वक्त पे। ही वॉज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स एंड ब्रॉट देम अंडर द कल्टिवेशन। उसकी वजह से लोगों में प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ी। ऑल्सो ही बिल्ड कल्लनाई अक्रॉस द रिवर ऑफ कावेरी, और बहुत से इरिगेशन टैंक्स बनाए इन्होंने। तो ये इनके राइन का बहुत ही अच्छा क्या है, ये दो फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द पांड्यास की बात करते हैं। बहुत ही फेमस रूलर्स हैं। प्रेजेंट डे तमिलनाडु जो रीजन है आपका, वहाँ पे ये रूल करते थे, तमिलनाडु में रूल करते थे। अब इनकी कैपिटल जान लो, ठीक है। कैपिटल क्या है इनकी? कैपिटल है ऑफ कोर्स मदुराई। अर्लीस्ट किंग पांड्यन डायनेस्टी के, वो आपको इनके नाम यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। एंड अब यहाँ पे आपको मिलेंगे दो नेदू चेलियंस। पहले थे अरियप्पदाई कदांथा नेदू चेलियन, द वन हु वॉन द विक्ट्रीज ओवर द आर्यन फोर्सेस। तो ये किससे जीते थे? आर्यन फोर्सेस से जीते थे। ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द Kovalan, execution of Kovalan, okay, for which Kannagi burned Madurai. The other one was Talaiyalan Ganatu Cheruvanera, the one he won battle at Talaiyalan Ganam. तो ये दो आपको मिल जाएंगे। बहुत से स्कॉलर्स ने इनको प्रेस किया और उसके बाद इनको टाइटल्स भी मिले हैं बहुत से, ओके। फिर उसके बाद बाय दिस विक्ट्री ही गेन कंट्रोल ओवर द इंटायर तमिलनाडु, तभी से ये फेमस रूलर भी हैं। फिर उसके बाद एक लिटरेरी सॉर्स है मदुरई कांजी, ओके। सो ये जो है वो मांगुडी इन्होंने लिखा हुआ है, एंड ही डिस्क्राइब्स द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पांड्यास। उस वक्त का अगर आपको सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जाना है तो इस लिटरेरी सॉर्स में आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद बहुत ही फेमस पांड्यन किंग थे उगीरा, ओके। सो आफ्टर दैट आपके जो कालाभ्रस का इन्वेजन हुआ, उसकी वजह से पांड्यन रूल फिर डिक्लाइन होने लगा। Now talking about the other people, so when we talk about the minor chieftains, okay, they played a very significant role in the Sangam period. छोटे छोटे आपको यहाँ पे regions मिल जाएंगे, जैसे कि पारी, कारी, ओरी, नल्ली, और ये जो नाम है आप पढ़ सकते हैं, okay. They were very very popular for their philanthropy and patronage in the Tamil poets. इसी वजह से they were also known as कदाई गेलू वालंगल। बट ये सब क्या थे? सबॉर्डिनेट्स थे बाकी जो हमने तीन मेजर रूलर्स पढ़े, चेरा, चोरा, पांड्यास से, एंड ऑब्वियसली ये लोग ज़्यादा पावरफुल थे। सो दिस इज इट अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ संगम एज। इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द संगम पॉलिटी, संगम सोसाइटी, रिलीजन, position of women's art and decline. So that will be discussed in the upcoming session. So stay tuned for that. And this is it for this video. I hope you liked this session. And if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. And also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance. And Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।